एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और अपने फैमिली के साथ खुश हूँ। तो यहाँ पे आज है दिन शनिवार और तारीख है 8 जुलाई और अभी से मैं मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले सो के उठने के बाद ही मैं चली जाती हूँ वॉशरूम थोड़ा फ्रेश होने के लिए। उसके बाद ही यहाँ पे मैं ले ली हूँ गर्म पानी पीने के तुरंत बाद ही फिर यहाँ पे देखिए घर में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि ये मेरा रोज़ का ये रूटीन है ही। कोई भी हालत में घर में झाड़ू देना ही है, उसके बाद ही पोछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हर शनिवार को घर को अच्छे से झाड़ देती हूँ। झाड़ने के साथ ही फिर यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा है। और ये है मेरा चुटकू बाबू का कमाल। चुटकू उसको जो चीज़ के लिए मना कीजिए उसको वही करना है। और हम कुछ का किचन में कुछ कर रहे थे और ये मेरा कॉपी को एकदम ऐसा फाड़ा है कि कहीं से कुछ नहीं दिख रहा था। जो चीज़ के लिए उसको मना करो वही उसको करना है। पर क्या करे बच्चा लोग, अभी का बच्चा लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया है। तो बदमाशी में तो एकदम क्या ही बोले, बहुत बदमाश हो गया है। तो इसी तरह से बाबू के साथ मेरा होता रहता है। नहीं, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा भी बहुत आने लगता है फिर, बट क्या करे, कुछ किया नहीं जा सकता है, बच्चा है तो। उसके बाद ही फिर यहाँ पे हम घर में झाड़ू दिए। घर में झाड़ू देने के बाद ही सर यहाँ पे देखिए घर में हम दे रहे पोछा। और मैं हमेशा फिनाइल या डिटॉल से ही घर में पोछा देती हूँ। और पता नहीं यार, घर में कितना भी झाड़ू मार दो, फिर जब पोछा मारने के लिए आते हैं तो घर में हेयर रहता ही है, पता नहीं क्यों। और ये मेरा ही हेयर है, मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं से हेयर आ जाती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। उसके बाद ही मैं फ्रेश होके आ गई थी, सूर्यदेव को जल भी दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे घर में आ गई पूजा देने के लिए। तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लिए, कपड़ा को भिंगा लिए। भिंगाने के बाद ही पहले हम भगवान जी को अच्छे से उसका फेस को पोंछने के साथ ही फिर जो ठाकुर का बर्तन होता है उसको सबको हम धो के साइड में रखे थे। तो साइड में रखने के बाद यहाँ पे हम देखिए फूल, जितना भी फूल रहता है उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी तो सावन है और सावन में बेलपत्र देना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो बेलपत्र देना बहुत ज़रूरी है। भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ही देखिए यहाँ पे हम भगवान जी को सभी भगवान जी को टीका लगा दिए। टीका लगाने के साथ ही फिर हम सभी भगवान को फूल दे देंगे। और माला नहीं मैं चढ़ाती हूँ, पापा जी फूल लेके आते वही मैं चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फूल दे दूँगी। फूल देने के साथ ही फिर यहाँ पे सबसे पहले हम भगवान जी को भोग, तो यहाँ पे हम तुलसी पत्ता जो भगवान को चढ़ता है उनको चढ़ा देंगे। और उसके बाद ही साथ में भगवान जी का थाली लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए थाली लगाने के साथ ही हम हर एक भगवान को जिनमें जिस भगवान में तुलसी जाएगा उसमें ही देते हैं, क्योंकि हर एक भगवान में तुलसी नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं भगवान को चढ़ा दी भोग। उसके बाद ही हम दिया का तैयारी कर रहे थे, तो बत्ती बनाने के साथ ही हम यहाँ पे दे दिए तेल। और उसके बाद फिर हम किए अच्छे से भगवान जी को आरती देने के बाद यहाँ पे हम लाइटर ढूंढ रहे थे, बट मिला नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी पूजा करते हैं तो वो लाइटर इधर उधर रख ही देते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कहाँ है। और यहाँ पे मैं भगवान जी को प्रेयर कर रही थी कि भगवान जी एक और सुबह देने के लिए धन्यवाद। और बाद ही मेरा पूजा ख़त्म होता है। उसके बाद मैं आसन हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। और किचन में मेरा एक बार चाय बन गया था, जो कि पापा जी को दे दिए थे। और मैं 2 बार 3 बार चाय नहीं पीती हूँ, एक ही बार पी लेती हूँ चाय। तो पापा जी को जब चाय दे रही थी उस टाइम मैं गर्म पानी पी रही थी, इसलिए मैं चाय नहीं पी थी। और यहाँ पे फिर मम्मी जी आ गई थी उस रूम से, तो फिर मम्मी जी और अपने लिए चाय बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए चाय भी मेरी अदरक वाली चाय बन के रेडी हो गई थी। और एक साइड में चाय बन रही थी और एक साइड में बाबू का भी टिफ़िन बन रहा था। तो आज मैं बाबू का टिफ़िन में कुछ नहीं ज़्यादा दूंगी, दूध गर्म करूँगी और दूध रोटी इसको खिलाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा चाय भी बन गया था। और मेरा जो रात में लिट्टी बनाई थी, जो आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही टेस्टी था लिट्टी था, बट मैं उसको गर्म करके ही खा लिया। और चटनी भी बहुत टेस्टी था। उसके बाद ही हम और बाबू दोनों मिल के खा रहे थे। उसको भी लिट्टी बहुत पसंद है, एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे मैं मम्मी जी को फ़ोन लगा दे रही थी, क्योंकि एक कोई नंबर ढूंढ रहे थे पर उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं फिर इनको ढूंढ के दी। और यहाँ पे देखिए मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मुझे लेना था खिचड़ी बनाने के लिए चावल।
और कुछ सामान भी लेना था, तो वही मैं मार्केट आ गई थी और बाबू के साथ आई थी, तो मैं कुछ भी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। तो हम डायरेक्ट मैं बाजार से आपको आ मिल रही गए हूँ अपने और अपार्टमेंट के ये अंदर। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि उसका एक हाथ से हाथ पकड़ना है, फिर सामान भी पकड़ना है, वो कब उधर उधर भाग ले, तो इसीलिए बच्चा पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए मैं बिस्किट जो मेरा फेवरेट बिस्किट है ये, मतलब ब्रिटानिया वाला टोस्ट का, तो यही मैं बिस्किट को पहले सबसे पहले डब्बा में रख रही थी। अगर नहीं रखती तो चुटकू फिर उसको क्या करता पता नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ जो सामान आता है पहले उसको मैं जो अपने सही जगह पे रख दूँ, नहीं तो चुटकू फिर उसका बैंड बजा देगा। उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे बिस्किट डाल दूँगी, डालने के साथ ही फिर ढक्कन बंद करके अच्छे से रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे हम कर रही हूँ खिचड़ी की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए हम ले लिए गोविंद भोग चावल, और क्योंकि 4-5 लोग का खिचड़ी बनाना था इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा करके चावल ले रही थी। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप चावल लूँगी। 2.5 कप चावल में हम दिए थे 1.5 कप, 1.5 से भी ज़्यादा, मतलब सोच लीजिए ना 2 कप के हिसाब से ही हम दाल दिए थे। और ये दाल है बिहार का मूंग दाल, पहले से ही मतलब ये भूंजा हुआ दाल था। मम्मी जब थी तो मम्मी पहले से ही भूज के दे दी थी। यहाँ पे मैं सब दाल एकदम पहले बैठा ली, मेजर कर ली कि सेम मतलब सही है। उसके बाद ही हम दाल और चावल दोनों को धो लिए थे। धोने के साथ ही फिर कुछ देर हम छोड़ दिए थे। और यहाँ पे फिर हम घी में चावल को फ्राई करेंगे, दाल को फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि दाल पहले से ही फ्राई था, तो ज़्यादा सोचे फ्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए चावल को फ्राई अच्छे से करेंगे, क्योंकि चावल फ्राई करोगे मतलब इस खिचड़ी में तो बहुत टेस्टी लगता है, तो इसीलिए हम घी में ही फ्राई कर रहे थे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और मेरा खिचड़ी सिंपल सा खिचड़ी हम बनाए थे, कुछ ताम झाम नहीं किए थे। ऐसे भोग टाइप में बनता है उसी टाइप में, बट उसमें बहुत कुछ वेजिटेबल्स दिया जाता है। बट यहाँ पे कुछ मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि शाम में जाएंगे बाज़ार, पर वो ये घर पे नहीं थे, तो हम बोले कि कहाँ जाएंगे सब्ज़ी लाने के लिए, जो छोड़ देते हैं सिंपल सा खिचड़ी बना लेते हैं। इसीलिए मैं कुछ वेजिटेबल्स नहीं दी थी, बस आलू डाली थी और टमाटर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए हम सरसों तेल दे दिए। सरसों तेल में हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम सरसों तेल को अच्छे से गरम पहने होने देंगे, और गरम होने के साथ ही तुरंत हम यहाँ पे दे दिए आलू, और आलू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है आलू। गोल्डन ब्राउन होने के साथ ही तुरंत हम उसको आलू को निकाल लेंगे, और निकालने के साथ ही फिर हम यहाँ पे कुछ गोटा गरम मसाला दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए गोटा गरम मसाला में हम दे दिए थे गोटा जीरा और तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 2 ठो दालचीनी, 2 इलायची और 2 लौंग। उसको देने के साथ ही फिर हम यहाँ पे दे देंगे अदरक का पेस्ट, जो कि हम ग्रेट कर लिए थे, ग्रेट करके ही डाले थे, और उसको हम कुछ देर तक भूंजे। उसके बाद हम इसमें डाल दिए थे 1 टमाटर और कच्ची मिर्च। और टमाटर का दाम बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा टमाटर नहीं देना था, इसलिए 1 ही ठो दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे दिए थे, क्योंकि हमको रेगुलर मसाला भी देना था सूखी वाली, ताकि मेरा मसाला जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा पानी दे दिए थे। उसके बाद ही यहाँ पे देखिए चलाए। और गाइस हम थोड़ा ना चीनी देना भूल गए थे, तो यहाँ पे पहले हम दे दिए नमक। नमक देने के साथ ही फिर हम कुछ देर चलाए, और यहाँ पे दे दिए गरम मसाला। गरम मसाला देने के साथ ही यहाँ पे हम दे दिए दाल, और दाल देने के बाद फिर हम कुछ देर फ्राई किए उसको। फ्राई होने के साथ ही फिर हम इसमें ऐड कर दिए चावल जो फ्राई करके रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए चावल बहुत अच्छा से फ्राई हुआ था। उसके बाद ही फिर हम उसको कुछ देर तक फ्राई किए। फ्राई करने के बाद फिर हम यहाँ पे मतलब जब फ्राई कर रहे थे तो हमको लगा कि हो जाएगा, बट नहीं होगा, इसलिए हम कुकर में दे दिए। और यहाँ पे देखिए कुकर में सारा जो भी भूज के रखे हुए थे वो उसमें डाल दिए, क्योंकि 4 से 5 लोग का बनाना है खिचड़ी, तो नहीं होने वाला था, इसीलिए मैं सोची कि इसी में डाल देती हूँ। और आज मैं सीटी लगा दी, बट कोई नहीं, जब मैं अच्छे से खिचड़ी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। ये जल्दीबाजी में हम खिचड़ी बनाए थे। और यहाँ पे देखिए मेरा खिचड़ी चढ़ा दिए थे, तब तक मैं सोची कि यहाँ पे पहले क्लीन कर लेती हूँ। और बाबू को जूस भी देना था मौसमी का, क्योंकि उसको रेगुलर देना ही पड़ता है मौसमी, उसका डिमांड है, उसको बहुत पसंद है मौसमी जूस। क्योंकि वो पहले फ्रूटी मतलब जो मैंगो
क्या उसको बोलते हैं, मैंगो फ्रूटी होता है ना छोटा वाला, वो उनका पापा कभी कभी ला के देते थे। तो हम बोले थे कि उनको वो सब आर्टिफिशियल जूस कुछ मत दो, बच्चा है अभी से आदत लग जाएगा। इसीलिए मैं सोची कि मैं खुद से मौसमी का जूस बना के दूंगी। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके पीता था, उसको उतना पसंद नहीं था। अभी उसको 1 गिलास देते हैं बट वो पी लेता है, तो नहीं पीना चाहिए भी। और उसके बाद ही यहाँ पे देखिए मेरा कुकर भी सीटी दे रहा था। उसके बाद देखिए मेरा खिचड़ी थोड़ा सूख गया था, बट अभी तुरंत खाएंगे तो कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग तुरंत खा लिए थे। और इसमें गर्म पानी देंगे तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरा बाबू का शैतानी, तो इसी तरह से शैतानी इसका होता रहता और पूरा पाउडर एकदम वेस्ट कर दिया था। तो दोस्तों यहीं पे हम करते हैं ब्लॉग को एंड। तो अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।